नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं आपके लिए लाया हूँ कुछ मज़ेदार और दिल दहला देने वाली रहस्यमय भूतिया कहानियाँ। मेरा नाम नितिन है और मैं गुजरात का रहने वाला हूँ। मैं कुछ समय तक मुंबई में रहा हूँ क्योंकि मुझे फिल्म डायरेक्टर बनने का भूत सवार था। थोड़े दिन तक असिस्टेंट फिल्म डायरेक्टर का काम भी मिला, पर जैसा सोचा था वैसी सफलता हाथ नहीं लगी। इसलिए मैंने फिल्म डायरेक्शन का काम छोड़कर राइटिंग का काम शुरू कर दिया। ग्रुप बन चुका था, इसलिए काम आसानी से मिल रहा था और स्क्रिप्ट ऑनलाइन ही ग्राहक को भेजना होता था, तो यह काम इंटरनेट की सहायता से किसी भी जगह किया जा सकता था। एक बार मुझे हॉरर स्क्रिप्ट लिखने का ऑफर आया जिसमें गांव की कहानी सेट करनी थी, तो मैंने सोचा कि रियल लोकेशन वाला फील लाने के लिए किसी गांव में कुछ दिनों तक रह आता हूं ताकि कहानी अच्छी बन सके। आगे काफी सोच विचार करने के बाद मुझे किसी ने सुझाव दिया कि उत्तर प्रदेश में एक गांव है जहां पर कई लोगों को भूत प्रेत के एक्सपीरियंस हुए हैं। मैंने फौरन वहां की टिकट कटवाई, अपने लैपटॉप के साथ वहां पहुंचा। बस ने मुझे किसी कच्चे रास्ते पर उतारा। वहां आसपास कुछ पेड़ थे और कच्चा रास्ता था। एक पेड़ पर 8-10 कौवे बैठे थे। मुझे देखकर वे सारे बेतहाशा चिल्लाने लगे। मैंने उन्हें अनदेखा करके गांव की ओर आगे बढ़ गया। आगे कुछ कच्चे मकान नजर आए। मैं उन मकान की ओर जाने लगा तो बाहर बैठे लोग सटासट घर के अंदर चले गए और अपने दरवाजे बंद कर लिए। मुझे हैरत हुई। मैं वहीं एक मकान के पास झाड़ के नीचे बैठ गया। सोच रहा था कि किसी की मदद मांगूं, तभी अचानक मेरी नज़र ऊपर पेड़ की डाली पर गई। वहां पर एक डरावनी काली बिल्ली बैठी थी जो मेरी ओर ऐसे घूर रही थी जैसे मेरा शिकार कर लेगी। मैंने उसे डराने की कोशिश की तो वह उल्टा मुझे ही हुर्रा कर डराने लगी। कुछ देर बाद मैंने उसको अनदेखा कर दिया और फिर से वहीं बैठ गया। तभी अचानक उस बिल्ली ने पीछे से मेरी गर्दन पर वार किया। उसने अपने चारों बड़े दांत मेरी गर्दन पर अड़ा दिए और चारों पैरों से मेरे कंधे नचोड़ने लगी। मैंने फौरन उसे दूर हटाया और वहां से खड़ा हो गया। यह सब चल रहा था, तभी वहां पर एक डाकिया निकला और उसने मुझसे पूछा मैं वहां क्यों आया हूं। मैंने उसे सब बताया। उसने कहा कि यहाँ के लोग आपकी कोई मदद नहीं करेंगे, ये सारे डरे सहमे लोग हैं। इस गांव में रात को भूत प्रेतों का तांडव होता है। उस डाकिये ने कहा कि सामने हमारा घर है, वहाँ कोई नहीं रहता। हम इस गांव को छोड़ चुके हैं और पास के गांव में रहने चले गए हैं। अगर आप चाहे तो मैं उस बंद घर की चाबी आपको दे दूंगा। मैंने फौरन हाँ बोल दी क्योंकि वो ही मेरी सबसे बड़ी समस्या थी। अब गांव में एक घर मिल गया था और आगे फौरन मुझे अपना काम शुरू करना था। गले पर थोड़ी मरहम पट्टी करके मैंने काम शुरू कर दिया। कौवे वाली बात, बिल्ली वाली बात और लोगों के घर में चले जाने वाली बात और भूत प्रेतों की अफवाहें, इन सब को तरीके से मैंने लिखना शुरू किया। उस गांव में मेरे लिए भरपूर मसाला था। डाके का मकान भी बड़ा था, तो शांति से मैं अपने काम में जुट गया। रात के करीब 2 बजे मैंने लिखकर अपना लैपटॉप स्विच ऑफ किया और खिड़की से चौक पर नजर डाली और मैं हंसते हुए बोल पड़ा, जरा देखो तो भूत प्रेतों का कुछ तांडव भी हो रहा है या लोग वैसे ही सबको उल्लू बना रहे हैं। खिड़की से झांक कर देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक आदमी एक लड़की का गला दबा रहा था। एक आदमी उस बिल्ली वाले पेड़ पर रस्सी लटका रहा था। फिर उन्होंने उस लड़की को बालों से पकड़कर पेड़ के पास घसीटा और उसके गले में रस्सी डाली। इतना देखकर मैंने कोलाहल मचा दिया। मेरे हाथ में जो भी कुछ आया उसे लेकर मैं चिल्लाता हुआ फौरन पेड़ की तरफ भागा। जब तक मैं वहां पहुंचा तब तक उन दोनों ने लड़की को पेड़ पर गले पे फांसी देकर लटका दिया था और लड़की तड़प रही थी। जैसे ही मैं पेड़ तक पहुंचा वहाँ कुछ भी नहीं था। वे दोनों दरिंदे और पेड़ पर लटकती हुई लड़की सब गायब थे। यह सब देखकर मेरे तो होश उड़ गए। गांव के सब लोग खिड़की से मेरी ओर देख तो रहे थे पर कोई बाहर नहीं आ रहा था। मैंने देखा कि पेड़ पर वह काली बिल्ली अभी भी मौजूद थी और मुझे ही घूर रही थी। मैंने नजर घुमाकर उस घर की ओर देखा जहाँ पर मैं ठहरा हुआ था। मुझे उस घर में कोई टहलता नजर आया। मेरा तो दिल ही बैठ गया। फिर मैंने उसी
मकान की छत की ओर नजर डाली तो मैंने देखा कि वे दोनों दरिंदे और वह लड़की तीनों एक साथ डाकिये के मकान की छत पर खड़े थे। अब मेरी पूरी तरह से फट चुकी थी डर के मारे। मैं समझ चुका था कि गलत फटे में टांग डाल दी। मैं पूरी रात वहीं चौक पर खड़ा रहा, क्योंकि उस पेड़ के ऊपर वह कमीनी मेरे खून की प्यासी बिल्ली बैठी थी और डाकिये के घर के अंदर पता नहीं कौन टहल रहा था। जैसे तैसे करके सुबह हो गई। मैंने फौरन अपना सामान पैक कर डाला और ताला लेकर दरवाजे की ओर भागा। अभी मैं दरवाजा बंद करने ही वाला था तब मेरी नज़र दीवार पर पड़ी। वहाँ जो देखा उसे देखकर मेरी जवान हलक से नीचे उतर गई। उस दीवार पर डाकिये की हार चढ़ी हुई फोटो थी जिसने मुझे रहने के लिए यह मकान दिया था, और उस तस्वीर पर उसके जन्म और मृत्यु की तारीख भी थी। वह डाकिया 20 साल पहले मर चुका था। जिससे मैं मिला वह उसका भूत था। अपना बैग हाथ में लिए ताला चाबी वहीं फेंक कर मैं दौड़कर उस गांव से बाहर भाग आया। पास के गांव पर चाय की दुकान वाले को उस मनहूस गांव का रहस्य पूछा तो उसने कहा कि पेड़ के पास दिखने वाली लड़की उसी डाकिये की बेटी है, जिसे इसी गांव के सरपंच के 2 बेटों ने मार कर लटका दिया था, और डाकिये ने अपनी बेटी की मौत का बदला लेते हुए सरपंच के दोनों बेटों को मार डाला था। वे सरपंच के डर से जहरीली दवाई खाकर आत्महत्या कर ली। तभी से उन चारों की आत्मा इस गांव में भटकती रहती है और तांडव मचाती रहती है। वहां जाने पर कहानी तो अच्छी मिल गई थी, पर जिंदगी में कभी भी ऐसी भूतिया जगह पर रियल हॉरर स्टोरी खोजने कभी नहीं जाऊंगा। यह सब बातें फिल्मों में ही एंटरटेनिंग लगती है, हकीकत में अनुभव होने पर जान सी निकल जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करें। और अगर आपको भूतिया कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है तो हमारे साइबर इविल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।